Steed, India's first chainless bicycles. No chain, no pain and no stain. It's all gain. தமிழகம் வந்துள்ள லோக் ஜனசக்தி கட்சி தலைவர் சிராக் பாஸ்வான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். That freedom is provided to the people of our country, that they can go to any state to work and to earn their livelihood. Having said that, अगर ये एक मतभेद पैदा करने के प्रयास से भी किया जा रहा है, बिकॉज देयर आर रिपोर्ट्स कमिंग, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई दीज आर रूमर्स एंड फेक न्यूज़ है। मेरा कहना बस इतना है कि जो भी सच्चाई है उसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये फेक न्यूज़ भी है तो भैया कौन लोग हैं जो इस फेक न्यूज़ को फैला रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं between the North Indians and the South Indians, or between the people speaking different languages, Tamilians और हिंदी बोलने वालों के बीच में कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर ये इस उद्देश्य के साथ भी किया जा रहा है, if the intention behind this is just sheer prank, तो भाई you need to identify those people as well. उन लोगों को भी आपको चिन्हित करना होगा और उन लोगों के साथ भी कड़ी कार्रवाई आप लोगों को करनी होगी। जो लोग असामाजिक तत्व, जो लोग शरारती तत्व हैं, जो सिर्फ भेदभाव की भावना के साथ इन र्यूमर्स को या इन भ्रामक खबरों को क्रिएट कर रहे हैं, मैं पुनः दोहराता हूं कि कारण जो भी हो या ये शरारती तत्वों के द्वारा किया जा रहा है, या अगर इसमें 1% भी सच्चाई है, अगर 1% भी, मैं पुनः दोहराता हूं कि अगर कोई एक भी तस्वीर या एक भी वीडियो अगर सही है तो वो गलत है और उन लोगों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हो। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर बिटवीन टू स्टेट्स। भाई इतने खूबसूरत संबंध रहे हैं तमिलनाडु के बिहार के साथ, और मैं जिस परिवार से आता हूं ये जीता जागता सबूत है इस बात का। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, he has spent a lot of time in Chennai, in Tamil Nadu, in various parts of Tamil Nadu. I have done the same. This is not my first visit to Tamil Nadu. I have been here so many times. Is the reason why I can say that with utmost confidence, मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि बिहार और तमिलनाडु के बीच में बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं। पीपल ऑफ माई स्टेट आर कमिंग टू तमिलनाडु रेगुलरली, काम के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर ये लोग आते रहे हैं। Vidya, let me continue. They say something. Let them come here and stop us, no? Let them come. Let them come here and stop me from speaking, no? Anyways, I'm trying to do it in both the languages. Ask him to stop. Let him come and talk to me, no? Let them come and talk to me. Don't say anything. If anybody wants to stop this press conference, you can come and speak to me directly. Anyways, so continuing with what I was saying. See, these are the things. This is how they try and create this diversion. This is how they try and create this division for no reason. All I am here is not only to support the people of my state. Of course I am a Bihari, bhai. I am a Bihari. और अगर बिहारियों के साथ कहीं पे कोई भी अत्याचार होगा तो चिराग पासवान वहां पर जाएगा। पर मैं यहाँ पे खड़ा होके मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि इसकी जांच पहले होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, या कौन लोग हैं जो ये डिवाइड क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं राज्यों के बीच में। भारतीय संघीय ढांचे में कहीं से इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती भैया कि आप इस तरीके से आप लोगों के बीच में आप मतभेद पैदा करें, बोली के नाम पर, भाषा के नाम पर, कल्चर के नाम पर, किसी आधार पर। भाई भारत विभिन्नताओं का देश है और हम लोग की ताकत ही यही है विभिन्नता में एकता की।
और आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि कई ऐसे बिहारी हैं जो मुझे फोन कर रहे हैं भैया यहाँ से रेगुलरली, बार बार मेरे पास वो वीडियोस भेज रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं। तो भाई उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और जांच करके आप दूध का दूध पानी का पानी आप कीजिए। मैं स्थानीय प्रशासन से आग्रह करूंगा भाई कि आप कीजिए जांच और देखिए कौन लोग हैं जो इस तरीके की खबरें, अगर वो फेक न्यूज भी है तो कौन लोग हैं भैया जो ये फेक न्यूज चला रहे हैं। आइडेंटिफाई दोज पीपल एंड पुट देम बिहाइंड द बार जो ये गलत कर रहे हैं। बट अगर ये फेक न्यूज नहीं है भाई, मैं बिहारियों को इस भरोसे तो अकेला नहीं छोड़ सकता ना, गिविंग देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट कि भैया ये सिर्फ फेक न्यूज है। अगर ये रिपीटेडली अगर ये खबरें चल रही हैं मेरे पास व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर ये तस्वीरें ये वीडियोस आ रहे हैं, और उसके बाद भी कितने ऐसे लोग हैं भैया, आई कैन गिव यू उन सब के ये नाम नंबर एड्रेस के साथ मैं आपको बता रहा हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे पिछले 3, 4, 5 दिनों में संपर्क किया। ये लोग फोन करके बोल रहे हैं भैया कि हम लोग को यहाँ पे, हम लोग डर के साए में हैं, हम लोग के साथ घटनाएं घट रही हैं, हम लोग को तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि भैया ये मुट्ठी भर लोग ही होंगे अगर ऐसा हो भी रहा है। आई एम यूजिंग दिस वर्ड इफ, अंडरस्टैंड। मैं किसी के ऊपर अभी एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं बिकॉज मैं जांच अथॉरिटी नहीं हूं। ये काम प्रशासन का है, उनका काम है। और मैं बस इतना आग्रह करने आया हूं, जहां मैं यहां पर एक मॉरल सपोर्ट में अपने बिहारी साथियों के साथ इस घड़ी में खड़े होने आया हूं, जो कहीं ना कहीं डर के साए में हैं। अगर ये फेक न्यूज भी अगर चल रही है भैया तो डर तो रहे हैं ना लोग, एक आतंक का माहौल यहां पे खड़ा हुआ है। तो ऐसे में जहां मैं एक तरफ अपने बिहारी भाइयों के साथ यहां पर खड़े होने आया, उनको ये विश्वास दिलाने आया कि भाई वो लोग अकेले नहीं हैं, मैं वहीं पर एक बहुत विनम्र आग्रह करने यहाँ के स्थानीय प्रशासन के पास भी आया हूं। और मैं पुनः दोहराता हूं कि इसको सरकारों का मतभेद ना बनाया जाए। मैं पुनः दोहराता हूं कि इसको राज्यों का मतभेद ना बनाया जाए। हम लोग के साथ ये समस्या हो गई है भैया कि अगर कोई एक धर्म का 2 व्यक्ति कुछ करेंगे दूसरे धर्म के ऊपर तो तुरंत उसको सांप्रदायिकता का रंग दे दिया जाएगा, एक कम्युनल एंगल दे दिया जाएगा। इस धर्म के व्यक्ति ने उस धर्म, वो धर्म से लेना देना ही नहीं है भैया, वो दोज आर द हैंडफुल। தமிழகத்தில் உள்ள பீகார் மாநில தொழிலாளர்களை சந்திக்க லோக் ஜனசக்தி கட்சியின் தலைவர் சிராக் பாஸ்வான் தமிழகம் வந்தடைந்து தற்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். தமிழகத்திற்கும் பீகாருக்கும் இடையே நல்ல நட்புறவு இருக்கிறது என்றும் தமிழகம் பாதுகாப்பான மாநிலம் என்றும் கூறி வருகிறார். போலி தகவல்களை பரப்புவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகிறார். Steed, India's first chainless bicycles. No chain, no pain and no stain. It's all gain.